अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश और अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में जनाब हमारे क्लाइंट का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यूएस का B1 B2 मल्टीपल एंट्री 5 ईयर टूरिस्ट एंट्री वीज़ा अप्रूव हो गया है। सबसे पहले आप उनकी वीडियो मुलाहिजा कीजिए वीज़े के साथ। मैं उनकी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए थोड़ी सी वीडियो ब्लर करूँगा, क्योंकि सभी आपको पता है कुछ लोग हसद करने वाले रिश्तेदार भी होते हैं तो उसकी वजह से बाकी आप उनकी थोड़ी सी वीडियो देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। दिल भाई बहुत शुक्रिया जी। मैं के भाई को थोड़ा सा वीडियो बना के भेज दूं यार। फ़ाइल आपसे तैयार कराई थी मैंने यूएसए की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ गया है। तो दिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे इंटरव्यू के तैयारी कराई थी वही सवाल आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा 5 साल का वीज़ा यूएसए का आ गया है। तो मैं क्या भाई का शुक्रिया अदा कर दूं। तो अच्छे तरीके से आपने मुझे एक-एक चीज़ सवाल जवाब किया है और अच्छे तरीके से मेरा फॉर्म आपने फिल किया। तो बाकी ये है कि थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब भाई का 5 ईयर वाला मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ा अप्रूव हो गया है और इन्होंने ऑनलाइन ही मुझसे सारा जो है वो रीच आउट किया और हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया। अल्लाह पाक ने करम नवाज़ी फरमाई और इनकी अप्रूवल आ गई। अच्छा, अब आप लोग भी जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर अगर बात की जाए, अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अमूमन देखा जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक पासपोर्ट पिक्चर ID कार्ड, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और आप एलिजिबल होते हो कि आप अमेरिका का 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा प्लस बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकें। लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, अमूमन हम किसी भी एम्बेसी का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लीगलाइज होना पड़ता है। अब यूएस के केस में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म होता है, इसका कहता है भाई फिल करो, आ जाओ इंटरव्यू देने, आगे देख लेंगे हमने क्या करना है। अब उधर सारी गेम होती है बंदे की, ठीक है, क्या चीज़ें बंदा बता रहा है और क्या वहाँ पे अपडेट हो रही हैं और उसी के ऊपर आपकी वो प्रोफाइल जो है वो जज करते हैं। अब यूएस जो है वो किसी भी एप्लीकेंट की दो चीज़ें बेसिकली ज़्यादातर देखता है कि जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है क्या इससे हमें कोई थ्रेड तो नहीं, ठीक है, हमारी कंट्री को कोई ये एक्सट्रीमिज्म वाला कोई बंदा तो नहीं है, इससे हमें कोई डेंजर खतरा शतरा तो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो आपके होम टाइज को देखता है कि यार ये बंदा ठीक है अप्लाई तो कर रहा है, ये वापस भी आएगा कि नहीं आएगा या उधर ही डेरा डाल के बैठ जाएगा, जो कि अमूमन हमारी एक इमेज बनी हुई है कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं वापस नहीं आते। अच्छा, अब ये दो चीज़ें तो होगी जो वो देखते हैं, लेकिन अब आपको एक अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये टाइटल होगा और वीडियोस में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से तो आपका ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पिक्चर होगी, ठीक है, FRC MRC ये चाहिए होते हैं। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कि जी आप करते क्या हैं, ठीक है। ये तो हर जो भी बंदा है उसके पास जाहिर है उसका ID कार्ड, पिक्चर, पासपोर्ट, FRC नादरा से ये डिटेल तो मिल जाती है उसको। अब मसला आता है आप करते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आके लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं, किसी के पास कोई मतलब अथेंटिक सॉलिड जो है वो रीज़न नहीं होती। अब यहाँ तो आप स्टूडेंट होते हैं, या आप बिल्कुल फारग होते हैं, या आप जो है वो बिजनेसमैन होते हैं, या आप जॉब कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले जॉब होल्डर्स की। अब जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अमूमन अपनी कंपनी से एक NOC लीव लेटर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद उनको 3 to 6 मंथ की पे स्लिप या जो सैलरी स्लिप्स जिन्हें बोला जाता है वो रिक्वायर होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको कोई ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो मांग सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जनाब NTN भी चाहिए होता है, टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी रिक्वायर होती हैं, चैम्बर वगैरह की अगर उनके पास मेंबरशिप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। NTN टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस के रजिस्ट्रेशंस वगैरह के सर्टिफिकेट ये ज़रूरी हैं। चैम्बर एक ऑप्शनल और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब जो लोग स्टूडेंट हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटी से जो हॉलीडेज़ उनको होती हैं उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एनरोलमेंट लेटर चाहिए होता है, या स्टूडेंट कार्ड वगैरह भी जिसे बोला जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इसके साथ प्लस आपके जो इनिशियल कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका ID कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें मिला के फिर आपकी एक प्रॉपर जो है वो प्रोफाइल तैयार होती है। उसके अंदर फिर आपकी सारी असेसमेंट होती है, आपके पुराने से पुराना जो डाटा है वो अमेरिका मांगता है कि भाई अपनी सारी हिस्ट्री दो हमें,
अपना सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी दो, अपनी हमें प्रोफाइल्स बताओ, आप इंटरनेट पे क्या एक्टिविटीज़ करते हो, आप हमें अपना जो है वो सारे ईमेल्स प्रोवाइड करो, ठीक है। आप हमें अपने सारे जो प्रीवियस आप शुरू से लेके अभी तक कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हो, मोबाइल नंबर, हमें वो आप प्रोवाइड करो। तो ये वो बेसिक कुछ डिटेल है वो सारी पूछता है। आप कहाँ से कोई डिपोर्ट हुए हैं, कहीं आप किसी कंट्री में इलीगल एंटर हुए हैं या कहीं पे रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं आपके बैकग्राउंड में, तो वो सारी चीज़ें ये पूछते हैं। तो ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अमेरिका के वीज़े में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि यूएस की एम्बेसी के पास बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एक्सेस है, हमारा सारे का सारा जो नादरा है उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली तकरीबन हमारे पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज हैं, बड़ी जर्मनी हो गया, अपना यूके हो गया, यूएस वगैरह हो गया, कनाडा हो गया, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। जो एफआरसी वगैरह उनको देते हैं ना, तो वो डिटेल निकाल लेते हैं, उनके पास एक्सेस इतना होता है कि बंदे की चीज़ें जेन्युइन हैं या नहीं। बाकी फिर वो बहुत आगे एक अलग डिबेट है, वो भी कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और उसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं। तो अब अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप अपनी फाइल तो रेडी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वीज़ा ऑफिसर देखता है या नहीं देखता। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 90% कह लें, अगर परसेंटेज में बात की जाए, तो वीज़ा ऑफिसर कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नहीं करता, ठीक है। जो ज़्यादातर जिसके रिव्यू करने के चांसेस होते हैं वो जॉब होल्डर्स के होते हैं। जो बंदे जॉब करते हैं, जॉब शो करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्सर अमूमन जो है वो एनओसी या उनकी पे स्लिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वो रिक्वायर कर लेते हैं। या फिर आपने किसी ऐसी कंट्री का ट्रैवल किया हुआ है जो किसी जंग वगैरह का पार्ट रही हो, या कहीं पे कोई ऐसे सीन चलते रहे हों, तो उसके रेलिवेंट आपसे जो है वो अमूमन सवाल करते हैं। अब ये आफ्ताब भाई हैं हमारे, जिनका वीज़ा भी आपने वीडियो देखी है, इनसे उन्होंने जो है अब कुछ क्वेश्चन वगैरह किए काफ़ी डिटेल से, उसके बाद इनको अप्रूवल दी, लेकिन फॉरेन पासपोर्ट नहीं दिया। इनको एक लेटर मिलता है, उसके बाद इनका केस एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में चला जाता है। अब 29 जुलाई को इनकी जो है वो इंटरव्यू होता है, उसके बाद 31 जुलाई को वैसे क्लियरेंस जो है वो रिसीव हो जाती है, लेकिन हमें जो डिसीजन डिक्लेयर होता है वेबसाइट के ऊपर वो होता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद अभी फिर ऑब्वियसली 5-6 दिन इनका पासपोर्ट आने में लगे, फिर वो इन्होंने वीडियो वगैरह भेजी, फिर मैं भी कुछ अपना काम में मसरूफ़ था, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मुकम्मल एक सारी हर चीज़ें कंबाइन करके, तो आपके सामने वीडियो आ रही है। तो ये ओवरऑल इनका सिनेरियो होता है। अब इनका फॉर्म आपने फिल करना होता है और उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। देन आप अपना एम्बेसी में जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, सेम डे में आपको डिसीजन दे देते हैं कि आया कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। ये बाकी एम्बेसियों की तरह नहीं है कि आपको जनाब आपने एप्लीकेशन भेज दिया, महीना 15-10 दिन वेट करो, बाद में हाँ या ना में जवाब आएगा। तो इनका वो सिस्टम नहीं, ये ऑन द स्पॉट आपको बोलेंगे कि हाँ भाई इंटरव्यू दो। आप अगर उनको सेटिस्फाई कर देते हो, पर्पज़ आपका क्लियर है, तो उनकी हाँ है, वरना वो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये ओवरऑल सारा सिनेरियो है, ठीक है। इनका प्रोफाइल का भी, इंटरव्यू वगैरह का भी मैंने आपको बताया, वीडियो भी आपने देख ली, डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया। अब अगर कोई चीज़ मज़ीद ऐसी आप समझते हैं कि मैं मिस कर गया हूँ, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अगर आप में से किसी भी बंदे ने मुझसे अपना यही अमेरिका का 5 ईयर वाला B1 B2 वीज़ा या सिर्फ 1 B2 अप्लाई करवाना हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर गिवन है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छे प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में जो आपकी फ़ाइल है वो प्रिपेयर होगी, और उसके बाद आप अपना इंटरव्यू दें, और इंशाल्लाह आप भी जो अमेरिका का B1 B2 वीज़ा है उसका स्टिकर एक अपने पासपोर्ट पे लगवाएं, ठीक है। तो ओवरऑल हर चीज़ हमने अपना वीडियो में कवर कर दी है। अगर मज़ीद आपने कुछ अपना केस डिस्कस करना है मेरे साथ या मुझसे प्रोसेसिंग करवानी है, ये भी रावलपिंडी से हैं बेसिकली, और ऑनलाइन ही इन्होंने मुझे रीच आउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा आ गया और वीडियो में आपने देख भी लिया है। तो ये सारा सिनेरियो है, आप भी रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, अपना टेक्स्ट कीजिए अपने नाम के साथ, और आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो हम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली नई सक्सेस स्टोरीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।